मार्च 1973 उत्तराखंड के चमोली जिले की एक ठंडी सुबह, जब सूरज की पहली किरणें हिमालय की चोटियों को छू रही थीं, तब रैणी गांव के घने जंगलों में एक अनजाना डर धीरे धीरे आकार ले रहा था। ये वही जंगल थे जो वहां के लोगों के लिए केवल पेड़ नहीं, बल्कि जीवन का आधार थे, ईंधन, पानी और सांसों का स्रोत। लेकिन उस दिन इन पेड़ों की किस्मत एक सरकारी आदेश की स्याही में कैद हो चुकी थी। वन विभाग ने इन जंगलों को काटने का ठेका दे दिया था, और ये फैसला उन लोगों से बिना पूछे लिया गया था जिनकी जिंदगी इन पेड़ों से जुड़ी थी। हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे आने वाला समय किसी तूफान का संकेत दे रहा हो। दोपहर होते होते खबर गांव में फैल चुकी थी कि ठेकेदार के मजदूर जंगल की ओर बढ़ रहे हैं। उस वक्त गांव के अधिकतर पुरुष किसी और काम से बाहर गए हुए थे, और पीछे बची थीं केवल महिलाएं, जो अब इस संकट के सामने अकेली खड़ी थीं। इसी सन्नाटे के बीच एक नाम धीरे धीरे उभरता है, गौरा देवी। उनके चेहरे पर उम्र की लकीरें जरूर थीं, लेकिन आंखों में एक ऐसी दृढ़ता थी जो किसी भी डर को कुचल सकती थी। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के गांव की महिलाओं को इकट्ठा किया और जंगल की ओर बढ़ने का निर्णय लिया। ये कोई साधारण कदम नहीं था, बल्कि एक ऐसा फैसला था जो इतिहास की दिशा बदलने वाला था। जंगल के भीतर कुल्हाड़ियों की आवाज गूंजने लगी थी। पेड़ों के तनों पर पड़ती हर चोट मानो उस धरती की छाती पर घाव कर रही थी। जैसे ही गौरा देवी और अन्य महिलाएं वहां पहुंची, उन्होंने देखा कि मजदूर अपने काम में लगे हुए हैं, और उनके पीछे खड़ा था एक सख्त चेहरे वाला वन अधिकारी, जिसकी आंखों में केवल आदेश और अधिकार झलक रहा था। लेकिन उस पल कुछ ऐसा हुआ जिसने इस पूरी दृश्य को बदल दिया। बिना किसी डर के उन महिलाओं ने पेड़ों को अपनी बाहों में जकड़ लिया, जैसे एक माँ अपने बच्चे को किसी खतरे से बचाती है। ये केवल विरोध नहीं था, ये एक खामोश विद्रोह था, जिसमें शब्दों की जरूरत नहीं थी। समय जैसे थम गया था। मजदूरों के हाथ रुक गए, कुल्हाड़ियां हवा में ही ठहर गईं। एक तरफ सरकार का आदेश था, और दूसरी तरफ उन महिलाओं का अडिग संकल्प, जो किसी भी कीमत पर अपने जंगल को बचाने के लिए तैयार थीं। उस जंगल में उस दिन कोई लड़ाई नहीं हुई, लेकिन जो हुआ वो किसी युद्ध से कम भी नहीं था। ये संघर्ष था अस्तित्व का, प्रकृति और इंसान के बीच संतुलन का, और इस संघर्ष की गूंज धीरे धीरे पूरे देश में फैलने लगी। कुछ ही दिनों में ये खबर पहाड़ों से निकलकर शहरों तक पहुंच गई। सुंदरलाल बहुगुणा जैसे पर्यावरण कार्यकर्ता इस आंदोलन की आवाज को और बुलंद करने लगे। उन्होंने इस संघर्ष को केवल एक गांव तक सीमित नहीं रहने दिया, बल्कि इसे एक राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया। सरकार पर दबाव बढ़ने लगा, और अंततः उसे अपने फैसले पर पुनर्विचार करना पड़ा। ये पहली बार था जब जंगलों के लिए, पर्यावरण के लिए और अपने अधिकारों के लिए आम लोगों ने इतनी बड़ी जीत हासिल की थी। लेकिन इस कहानी का सबसे गहरा पहलू ये था कि ये आंदोलन केवल पेड़ों को बचाने के लिए नहीं था, बल्कि ये उस सोच के खिलाफ था जो विकास के नाम पर प्रकृति को खत्म करने पर तुली हुई थी। रैणी गांव की उन महिलाओं ने ये साबित कर दिया था कि असली ताकत हथियारों में नहीं, बल्कि इरादों में होती है। उस दिन उन पेड़ों के तनों से लिपटी बाहों ने सिर्फ जंगल को नहीं बचाया, बल्कि एक नई चेतना को जन्म दिया। एक ऐसी चेतना जो आने वाली पीढ़ियों को ये याद दिलाती रहेगी कि जब भी प्रकृति पर खतरा आएगा, तो कोई ना कोई गौरा देवी फिर से खड़ी हो जाएगी।